हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी शिक्षक बहाली के तीसरे चरण में कितने पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे, कैटेगरी वाइज पदों की संख्या कितना घटेगा और कितना बढ़ेगा किस कैटेगरी में। इससे संबंधित यहाँ बड़ी अपडेट आपको बताने वाले हैं। और आज अखबार में दिया हुआ था कि बीपीएससी टीआरई 3 का जो आंसर की है वह कल से जारी किया जा सकता है। तो आप लोग चैनल पर बने रहें और चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं कि यह जो मामला है सीट बढ़ने का वह क्या है। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, ऐसे पदों का जो चयन किया जा रहा है जो मतलब नियोजित शिक्षा से संबंधित है और उनका टीआरई 1 या टीआरई 2 में चयन हो चुका है। यहाँ जो पदों का सृजन है वह प्राथमिक में 11,039 है। और उसके बाद जो यहाँ यह मांग किया गया था, जब वैकेंसी आया था बीपीएससी टीआरई 3 का, उसमें मतलब कि आरक्षण 65% ईबीसी, बीसी, एससी एसटी का और 10% ईडब्ल्यूएस का, कुल यहाँ 75% पर वैकेंसी निकला था। फिर से यहाँ शिक्षा विभाग के द्वारा यह रोस्टर जारी किया गया है, मतलब कि नोटिस। और यह नोटिस 31 तारीख को जारी किया गया। इसमें कहा गया है कि सभी का फिर से यहाँ रोस्टर क्लियरेंस का समाशोधन किया जाए और 50% पर कहने के लिए कहा गया है। तो यहाँ देख लीजिए 50% पर। अब यहाँ जो कहा जा रहा है कि पद बढ़ेगा या घटेगा, तो फाइनल रूप से समझ लीजिए कि जितना पद है 88,874 उतना ही रहेगा, पद नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? तो मार्च में कैबिनेट के द्वारा स्वीकृत किया गया था। चलिए आपको वह भी दिखाते हैं नोटिस। देख लीजिए यहाँ, यह मार्च में बिहार सरकार के द्वारा कैबिनेट से स्वीकृति दिया गया था कि यहाँ 11/12 में 4,074 और 9/10 में 4316 और यहाँ विद्यालय अध्यापक 6 to 8 में यहाँ 5957 और 1 to 5 में 1139 पद। और यह पद पहले ही जुट चुका है। 60,000 पद था लगभग यहाँ टीआरई 1 और टीआरई 2 का, मतलब छूटा हुआ, मतलब त्याग पत्र या किसी माध्यम से जो खाली हुआ था उसका था। और बाकी यहाँ यह 25,000 पद जुड़े। तो यहाँ कुल यहाँ जो पद हो गया वह 88,000 या 87,000 कुछ पदों पर है। अब इसमें जो देख लीजिए 11th 12 में किस ज़िले में कितना है, तो इसका भी आ चुका है। और यहाँ कुल जो पदों की संख्या है वह बहुत अधिक मात्रा में 5957 पद। और उस समय क्या हुआ था कि कैबिनेट से यहाँ स्वीकृति तो मिल गया था, लेकिन मार्च में रोस्टर क्लियरेंस नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ आचार संहिता लग गया, सभी कुछ स्थगित हो गया था। तो फाइनल रूप से अब बताएं आपको कि बैकलॉग में कितना रिक्ति किस कैटेगरी में बढ़ने वाला है। तो देखिए, शुरू से गणना होगा बैकलॉग का। मान के चलिए कि यूआर में कितना सीट है, मान के क्या है ही 40% सीट यूआर को दिया जा रहा है। तो शुरू से गणना होगा कि यूआर में मतलब कुल मान के चलिए कि 6 लाख पद है बिहार में शिक्षक का, और यहाँ यूआर में कितना पद रहेगा। तो 6 लाख का अगर 40% निकालिएगा तो लगभग यहाँ आपका 2,40,000 हुआ। उसके बाद यहाँ अगर उससे अधिक हो रहा है तो फिर वहाँ से जनरल का सीट नहीं बढ़ने वाला है। उसका इसी प्रकार यहाँ बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी में शुरू से काउंट होगा बैकलॉग की कि किस में कितने शिक्षक हैं और उस कैटेगरी के कितने शिक्षक का प्रतिनिधित्व है। तब यहाँ तो यहाँ जो है कि किसी का सीट कमेगा नहीं, कमेगा तो सिर्फ जनरल का कमेगा, इतना समझ लीजिए। जो भी आरक्षित कोटि हैं उनका कम नहीं होगा, कम हो भी सकता है क्योंकि यहाँ 75% की जगह मतलब 65% की जगह 50% आरक्षण पर मांगा जा रहा है। तो यहाँ मतलब कि जो सीट है 88,874 वह नहीं बढ़ेगा, कैटेगरी वाइज घट बढ़ सकता है। तो चलिए यहाँ ही अपडेट है, वीडियो देखने के लिए।